तो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट के जो सभी एकेटीयू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नंबर 2 पर आता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेरी हाई देखने को मिलता है, यानी जितना खर्च करोगे फीस स्ट्रक्चर के तौर पे उससे ज्यादा प्लेसमेंट्स लेकर निकलोगे अगर प्लेसमेंट्स लगेंगे तो। हम बात करें KNIT सुल्तानपुर, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली आपके सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, एकेटीयू से एफिलिएटेड है। 1976 में स्थापना हुई थी एंड 2025 में किसी प्रकार का कोई NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। सबसे पहले देखो यार, बीटेक के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कुछ कोर ब्रांचेस आपको देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको लगभग 6 से 7 LPA का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल वगैरह के बारे में बात कर लो, 4 से 5 LPA के आसपास के एवरेज पैकेजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें डेटा ये मिला भैया कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह में आपको जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, एलिजिबल का मतलब क्या होता है भैया, जो भी प्लेसमेंट्स के समय आते आते तक अगर हो सकता है किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो वो इनएलिजिबल हो जाओगे। बैक का मतलब ये है कि सपोज करो फर्स्ट ईयर के किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। अब फेल हो गए तो भले ही आप सेकंड ईयर में अगर कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो, आप सेकंड ईयर में जाओगे, लेकिन आपको तब भी फर्स्ट ईयर के उन सब्जेक्ट्स जिसमें आप फेल हो एग्जाम देते रहना होगा जब तक आप पास नहीं करते। तो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक जाते जा रहे हो, लेकिन अगर फोर्थ ईयर तक जाते जाते प्रीवियस किसी ईयर में अगर फेल हुए थे एंड वो अभी तक क्लियर नहीं किए हुए हो, वो सब्जेक्ट आपका बैक कंसीडर किया जाएगा एंड बैक के केस में प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। या फिर होता आपका कुछ एक मिनिमम CGPA हो भैया, 4 CGPA 5 CGPA लाकर बैठे हुए हो, उस केस में भी कंपनीज हो सकता है आपको रिक्रूट नहीं करेगी। बहुत सारी कंपनीज का क्राइटेरिया होता है 6 CGPA 7 8 CGPA तक का क्राइटेरिया है एंड उससे कम आपका CGPA फिर एलिजिबल नहीं रहोगे। कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड ही नहीं होते यार, जितना प्लेसमेंट्स दिख रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर उससे, जैसे 6 से 7 LPA का एवरेज पैकेज हमें कंप्यूटर साइंस में देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट सोच रहे भैया कि हम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, कुछ सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके चक्कर में हायर स्टडीज वगैरह हो सकता है हायर स्टडीज के लिए चले गए, हो सकता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कुछ प्रिपरेशन या गवर्नमेंट कुछ दूसरा प्रिपरेशन करने निकल गए। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के लिए काउंट नहीं होंगे। तो अब जो प्लेसमेंट्स के लिए काउंट हो रहे, जो इच्छुक है प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, उसमें से जो एलिजिबल है, तो उस केस में बताया गया 70% के आसपास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड अगर बात करो वही मैकेनिकल वगैरह में थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा, इधर थोड़ा कम है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट ने कहा भैया 35% का प्लेसमेंट परसेंटेज। तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो है। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हुए दिखेंगे, चाहे आपका गेट का प्रिपरेशन हो जाए, चाहे अगर सिविल सर्विसेज के अंदर जाओ UPSC SSC, या फिर आप इंजीनियरिंग के अंदर ही IES आपका हो गया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन सभी चीज़ों के प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़े डेडिकेटेड आपको दिखेंगे। तो थोड़ा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सेंट्रिक अप्रोच ज़्यादा है इस इंस्टीट्यूट में एंड उसी प्रकार से आपको कुछ अटेंडेंस रिलैक्सेशन वगैरह भी देखने को मिलेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा आपको भाग दौड़ ना करना पड़े, एकेडमिक वर्कलोड बहुत ज़्यादा ना हो, आप अपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। एंड अगर बात करें भैया एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आप JEE मेन का एग्जाम दोगे। JEE मेन के एग्जाम देने के बाद यूपी टेक काउंसलिंग, यूपी टेक काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। जो भी आपके JEE मेन में रैंक रहेंगे उसके बेसिस पे कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। क्लास 12 में मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बात कर ले अगर कुछ हम कट ऑफ की, देन सबसे पहले यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे अगर कुछ ब्रांचेस चाहिए 50 से 60,000 के आसपास का अगर कुछ रैंक है, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 70 से 75,000 तक देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 85,000 85,000 रैंक पे। सिविल मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस आपको 1-1.5 लाख रैंक तक देखने को मिल जाएंगे। अगर स्पॉट राउंड जो स्पेशल राउंड है उसमें तक अगर जाते हो 2 लाख के ऊपर में भी आपको मैकेनिकल सिविल जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। हम अगर बात कर ले भैया फीस स्ट्रक्चर की, देन आपके 4 साल की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहीं ना कहीं 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास लग रहा होगा। एंड स्टूडेंट्स का भैया हर साल थोड़ा फीस स्ट्रक्चर बढ़ता है, तो चलो आप सेफ साइड के लिए 3.5 लाख रुपए मान के चलिए। वहीं हॉस्टल एंड मेस के टर्म्स में आपके रहने एंड खाने, हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर 4 साल का खर्च लगभग 2 लाख रुपए के आसपास बन रहा होगा। तो यानी कि 4 साल का खर्च आपका लगभग 4.5 से 5, थोड़ा अगर बढ़ता है तो 5 से 5.5 के आसपास, 5 से 5.5 लाख आप 4 साल के अंदर पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर समझ के चल सकते हो। एंड एवरेज पैकेज हमने CSE, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हो सकता है CSE के लिए इंटरेस्टेड हो, CSE में एवरेज पैकेज क्या भैया 6 से 7 LPA का। बहुत से स्टूडेंट्स को 10-10 LPA का भी लगा है। कुछ हाईएस्ट पैकेज के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने बोला भैया कि यार हाईएस्ट पैकेज ऑफ कैंपस में ज़्यादा आपके जाते 20-25 कुछ ले लो। तो अगर ऐसा भी कुछ सिनेरियो बन रहा है, खर्च कितना कर रहे हो 5 से 5.5 लाख। घर आपका आसपास में, हॉस्टल के खर्चे बच गए अगर सुल्तानपुर से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं। अब लोकेशन कैसा थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, बट अगर आप रहना चाहो तो बाहर PG लेकर भी रह सकते हो। अब चलो यही सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज रोस्ट लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यार लगभग 100 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है।
100 एकड़ का कैंपस एरिया होगा। आपके सुल्तानपुर एक बोल सकते हो टियर 3 सिटी, ठीक है। आपको टियर 3 सिटी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मॉल्स वगैरह का कल्चर नहीं होगा, नॉर्मल लोकल सिटी आप कह सकते हो, सुल्तानपुर आपका है। एंड सुल्तानपुर के अगर नियर बाई रीजन में अगर कुछ शहर बताऊं मैं, तो सुल्तानपुर से आप लखनऊ देख सकते हो, आपके पास प्रयागराज है, लखनऊ है, आजमगढ़ हो गया। अगर प्रॉपर अगर आप देखना हो, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस हैं। अगर थोड़ा ट्रैवल कर सकते हो तो ये सारी जगह अगर कुछ प्रॉपर मार्केटिंग मॉल्स वगैरह, चलो यही यार डिस्कस कर लेते पहले नियर बाई प्लेसेस अगर कभी कुछ घूमना हो तो वो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो नियर बाई में सबसे पहले तो यार आपके पास सबसे पहले 10 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर कुछ घूमना है, एक पारिजात वृक्ष करके आपको देखने को मिलेगा, फेमस एंशिएंट ट्री लोकेटेड इन द सिटी। गोमती रिवर घाट, आपके कैंपस अगर देखो, कैंपस कुछ अगर ऐसा जा रहा है ना, एक साइड बिल्कुल आपके गोमती रिवर से सटा हुआ है, गोमती रिवर घूम कर गई है, दूसरा साइड थोड़ा आपका दूर है लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, बोल सकते हो कैंपस दोनों तरफ से गोमती रिवर के बीच में है। एक तो बिल्कुल गोमती रिवर से सटा हुआ है, ठीक है, इधर गोमती रिवर है, बगल में आपके कुछ रोड मिलेंगे, थोड़ी सी दूरी पे आपका एक रेलवे लाइन जा रहा होगा, वही रेलवे लाइन थोड़ा सा सीधा सीधा अगर नीचे की तरफ आओगे आपको मिलेगा सुल्तानपुर जंक्शन, जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हो रहा होगा, ज्यादा दूर नहीं है, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे आपके कैंपस से। सुल्तानपुर जंक्शन की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर एयरपोर्ट के बारे में बात कर लो, अयोध्या एयरपोर्ट 60 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है, एंड लखनऊ एयरपोर्ट 140 किलोमीटर की दूरी पे। तो इससे आपको कुछ एक आइडिया ये भी मिल रहा होगा भैया ये अयोध्या अगर हमें जाना है, अगर हमें लखनऊ जाना है लगभग कितना दूर पड़ रहा होगा। तो ये भी देख ही लेते, अगर अयोध्या जा रहे हो तो अभी हमने देखा 60 किलोमीटर पे लगभग आपको राम मंदिर पड़ जाएगा, प्रयागराज आपका लगभग 100 किलोमीटर पे, एंड वाराणसी 140 किलोमीटर पे, ठीक है। लखनऊ अभी हमने देखा भैया कि लखनऊ का एयरपोर्ट आपका 140 है, तो इसे भी लगभग 100-150 किलोमीटर के आसपास मान के चल लो। इतने डिस्टेंस पे आप कुछ मेजर हब्स अगर कभी वीकेंड्स या मंथ एंड्स अगर कुछ प्लान करनी हो तो आप प्लान कर सकते हो। फिलहाल अगर हम बात कर ले यार, इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टॉप नॉच लेवल का नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यार, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन स्टिल साफ सफाई आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। एंड 100 एकड़ का यार बड़ा कैंपस आपको लश एंड ग्रीन, मेजर आपको पोर्शन जो कैंपस का है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। एंड आपका स्पोर्ट्स के टर्म्स में एक बड़ा सा क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारी कुछ ग्राउंड्स आपको बेसिक जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है वो चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही होंगी। क्लासरूम्स में थोड़ी मरम्मत की जरूरत है, हॉस्टल्स को थोड़ी मरम्मत की जरूरत है, स्टूडेंट्स की तरफ से यही कहना है। एंड 3 सीटर रूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर के अंदर हॉस्टल्स में, सेकेंड ईयर से आपको 2 सीटर रूम्स, एंड फाइनल ईयर तक जाते जाते सिंगल रूम के ऑप्शंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। मेस के टर्म्स में स्टूडेंट्स से कहा भी है कि मेस का खाना थोड़ा अच्छा है, जो एक एवरेज मेस का क्वालिटी होता है ना भैया, तो बिलो एवरेज नहीं है, मेस का खाना ठीक ठाक है, ऐसा बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है, ठीक है। अगर आप घर से कंपेयर नहीं करोगे, ऑब्वियसली घर से कंपेयर करोगे तो फिर सारे मेस के खाने यार खराब ही लगेंगे। तो यही समझ के चलना है कि अगर अभी यहाँ नहीं तो किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं, उनके मेस का खाना यार मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में इंडिया में मेस का खाना एवरेज ही होता है। बहुत एक्सेप्शनल इंस्टीट्यूट्स है जिसका मेस का खाना आपको अच्छा देखने को मिल रहा होगा। तो इस प्रकार का तो कुछ सिनेरियो बनता है। एंड अगर हम बात कर लें जेंडर रेशियो, वही हर एक एवरेज जो किसी भी एक नॉर्मल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एक एवरेज रेशियो होता है 1:4, यानी 1 गर्ल पे 4 बॉयज, इस प्रकार का रेशियो आपको देखने को मिल जा रहा होगा। हाईलाइटिंग पॉइंट यही है कि अगर आप ढंग से मेहनत करते हो प्लेसमेंट्स के लिए, प्लेसमेंट्स अगर लेकर निकलना चाहते हो तो प्लेसमेंट्स आप जितना खर्च कर रहे हो उससे बेटर ही प्लेसमेंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर फाइट नहीं मारते हो प्लेसमेंट्स लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में देखो, इंस्टीट्यूट या तो आपको अगर फाइट मारते हो तो थोड़े बहुत एक खर्च से बेहतर आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कर देगा, तो प्लेसमेंट्स के लिए कर रहे हो तो ढंग से करो, वरना अगर प्लेसमेंट्स के लिए ढंग से नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का आपको माहौल दिखेगा, स्टूडेंट्स डेडिकेटेड दिखेंगे। ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स 100% कहीं नहीं होता है, हो सकता है 15-20%, 30-40% ही स्टूडेंट्स मिले, तो वो ग्रुप, वो क्राउड आपको फाइंड करना पड़ेगा। हर एक इंस्टीट्यूट में जाओगे डिस्ट्रैक्शंस भर भर के मिलेंगे, तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। अगर वो 15-20-30% भी क्राउड मिल रहा है तो उस क्राउड का हमें पार्ट होना है। आपको शुरू से गोल लेकर चलना है कि अगर 4 साल बाद मैं यहाँ से पास होता हूँ तो मुझे क्या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है। अगर हाँ तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन वाले ग्रुप में शामिल होकर उन चीजों की प्रिपरेशन करेंगे, अगर नहीं तो कुछ तो करना है। कुछ नहीं करना है तो बहुत बढ़िया बात है, कुछ अगर करना है प्लेसमेंट से लेकर निकलना है तो किस डोमेन में प्लेसमेंट लेकर निकलना है, भले ही आप मैकेनिकल सिविल से कहीं से भी हो। अगर आपको आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट चाहिए तो आईटी वाले स्टूडेंट्स के साथ जो प्लेसमेंट्स के लिए फोकस है, जो थोड़े ओरिएंटेड है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड, उनके साथ उठना बैठना चालू करो। कुछ कंपनी आएंगी आपके लिए जो सभी ब्रांचेस को अलाउ करेंगे आईटी सेक्टर में, उनमें बैठेंगे।
भले ही वो 3-4-5 एलपीए की होंगी, वहां से कम बेस तो बनाएंगे। 1-2 साल एक्सपीरियंस लेकर फिर स्विच करेंगे। बहुत कॉमन है ये चीजें। लोग 4-5 एलपीए से चालू करते हैं, जिनको प्रॉपर जॉब में रुकना होता है 1-2 साल पे स्विच करेंगे। शुरू में कहीं एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद फिर धीरे धीरे कर करके 4-5 साल के अंदर एक अच्छा पैकेज क्रैक कर चुके होते हैं। एंड अगर आपको ऑफ कैंपस ही करना है तो फिर ऑफ कैंपस, अगर ठीक है, अगर कंपनी कॉलेज के अंदर ढंग की कंपनीज नहीं आ रही, कुछ भी कंपनी नहीं आ रही जो आपको अलाउ कर रही मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट्स को आईटी सेक्टर के अंदर, तो ऑफ कैंपस करेंगे। ऑफ कैंपस के लिए भी बहुत से रिसोर्सेज आज के डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है। बोलोगे तो इन चीजों के ऊपर भी वीडियो बनेंगे आपके एडमिशन सेशन के बाद। फिलहाल आपके लिए समझना यह है कि कहीं भी जाओगे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। आपका काम है उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके हमारी जो काम की चीजें उस पर फोकस करना। थोड़ा अगर फैशन इवेंट्स के बारे में, स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स बात कर ले, तो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करनी, जैसा आपने बोला यार कि एक स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट की तरफ से इन चीजों पर फोकस नहीं होगा। तो मैक्सिमम जो होगा स्टूडेंट जितना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशन वगैरह के इन सभी चीजों के अप्रोच में है, तो थोड़ा माहौल कम ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ठीक है, अगर ये भी चीजें आप ढूंढोगे तो वो भी मिल जाएंगी। बिल्कुल टॉप नॉच इंस्टीट्यूट जैसा नहीं है कि सब कुछ आपको स्पून फीड किया जा रहा है, चीजें आपको थोड़ी ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, बट मिल जाती है। बाकी इवेंट्स एंड फेस्ट के मामले में इनका कल्चरल फेस्ट बताया गया कि हर साल तो नहीं, लेकिन 2 साल पे एक बार हो रहा होता है। इस प्रकार का माहौल है, कुछ छोटे बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी। इसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स केएनआईटी सुल्तानपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है, कुछ एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी डिस्कस करना हो, शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। अगर मेरी किसी बातों से सहमत असहमत हो, लगता है भैया पॉइंट कुछ गलत हो गया, पॉइंट आउटडेटेड है, कुछ मिस हो गया, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखो ना यार। मेन मुद्दा यह है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट इंफॉर्मेशन रिसर्च करने की, प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर फिर भी कुछ रह जाता है, आप लिख दिया करो। हमारा मेन मुद्दा है कि आपके आने वाले जूनियर्स तक सही इंफॉर्मेशन या तो मेरे द्वारा या आपके द्वारा पहुंच सके। बाकी जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। एंड जो भी स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट से देख रहे हैं, उनको अपने इंस्टीट्यूट का वीडियो रिकॉर्ड करवाना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट का एक कॉलेज रिव्यू वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिखो। अगर उसका डिमांड होगा हम वो कवर करेंगे, लेकिन अगर डिमांड नहीं होगा, क्योंकि देखो हम डिमांड के बेसिस पे जा रहे हैं, जिसका डिमांड ज्यादा उसको पहले कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर डिमांड नहीं होगा तो हम वेट करेंगे जब तक इसका डिमांड आता है। लेकिन स्टिल आपको जल्द से जल्द चाहिए, आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए, इंस्टीट्यूट को बोलिए हमसे कांटेक्ट करने। हमारा जीमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, prabhat729@gmail.com। हमसे कनेक्ट करें। एंड फॉर अ स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होगा कि ज्यादा डिमांड ना होते हुए भी आपके इंस्टीट्यूट का हम रिव्यू वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, प्रायोरिटी पे जल्द से जल्द आपका रिकॉर्ड करेंगे। एंड अगर कोई पॉइंट आप हाईलाइट कराना चाहते हो, उस पॉइंट को भी हम मेंशन करेंगे। अगर आपको लगता है भैया ये पॉइंट, इस फैक्ट के बारे में हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई नहीं जानता, इस चीज को जानना जरूरी है लोगों को, हम हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस वेरीफाई करने के बाद। हमारा मेन मुद्दा होगा, भले ही वीडियो स्पॉन्सर्ड हो लेकिन रॉ एंड रियल हो, स्टूडेंट्स को सही इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।